दोस्तों, ईरान पर हमलों के बीच अब सऊदी अरब खुलकर अमेरिका के खिलाफ आ गया है। ईरान जंग के जरिए अमेरिका अब्राहम अकॉर्ड का समझौता करना चाह रहा था, लेकिन मुस्लिम देशों ने अब धीरे धीरे ट्रंप का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। खुलकर इस मामले पर उनसे अलग हो गए हैं। पूरी खबर क्या है बताएंगे आपको। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। अल अरेबिया के हवाले से जो सऊदी अरब के एक रिसर्चर हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर पलटवार किया और बताया कि किसी भी कीमत पर इजराइल से समझौता तो नहीं हो सकता। ये अब्राहम अकॉर्ड क्या है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इसे देखिए। लिखा है, सऊदी अरब और कतर से अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने के ट्रंप के आह्वान के जवाब में रिसर्चर हसन अल मुस्तफा ने कहा कि सऊदी अरब की नीति दशकों से स्पष्ट रही है और उसने एक ऐसे फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना पर आधारित अरब शांति पहल प्रस्तुत की थी जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम में हो, यानी कि फिलिस्तीन स्टेट बने, ऐसा वो यहाँ पर कह रहे हैं। हो सकता है कि ईरान इस आदान प्रदान में सीधे तौर पर शामिल ना हो, लेकिन वॉशिंगटन और उसके कुछ क्षेत्रीय साझेदारों के बीच बढ़ती खाई से तेहरान को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। यानी कि यहाँ पर जो अमेरिका और सऊदी अरब समेत जो बाकी के मुस्लिम देश हैं, उनके बीच में जो खाई पैदा हो रही है, इसका फायदा सीधे तौर पर ईरान को मिलेगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले एक पोस्ट किया था। पोस्ट में उन्होंने कई मुस्लिम देशों के नेताओं से बात करने की बात कही और कहा कि इन सभी से मैंने अब्राहम अकॉर्ड को साइन करने के लिए कहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने यह शर्त रख दी है कि अगर ईरान के साथ जंग को खत्म करवाना है तो आप सबको अब्राहम अकॉर्ड का समझौता साइन करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी टर्म उन्होंने रख दिया कि अगर जंग खत्म होगी तो उसमें एक ये जो नया नियम है वो लाकर ये रख देते हैं, जिसका मतलब ये है कि मुस्लिम देशों पर अब वो दबाव बना रहे हैं कि वो अब्राहम अकॉर्ड को साइन करें। अब्राहम अकॉर्ड का मतलब यह है कि ऐसा समझौता जिसके जरिए इजराइल के साथ मुस्लिम देशों की जो डिप्लोमेसी है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, जो कि अभी तक नहीं थी, क्योंकि सभी मुस्लिम देश मौजूदा वक्त में अगर यूएई और बहरीन को छोड़ दें तो बाकी के जो मुस्लिम देश हैं वो इजराइल को मान्यता भी नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इजराइल के साथ डिप्लोमेसी बेटर कर ली जाए। भला ये कैसे हो सकता है? जियोपॉलिटिक्स के हवाले से लिखा है कि जरा रुकिए, क्या सऊदी अरब ने अभी अभी ट्रंप को कोई जवाब भेजा है? ट्रंप कहते हैं, मिडिल ईस्ट के देशों को ईरान के साथ भविष्य में होने वाले किसी भी समझौते के तहत अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाना चाहिए। और इसके ठीक कुछ ही घंटों बाद सऊदी अरब कहता है, एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की ओर स्पष्ट और अपरिवर्तनीय रास्ते के बिना इजराइल के साथ कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। सालों से ये उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिका के प्रभाव में क्षेत्रीय एकता और मजबूत होगी, लेकिन अब नए मतभेद ज्यादा साफ तौर पर नजर आने लगे हैं। और अगर ये दरारें इसी तरह बढ़ती रही तो हो सकता है कि ईरान को युद्ध के मैदान की बजाय बातचीत की मेज पर ज्यादा बढ़त मिल जाए। इस वक्त मिडिल ईस्ट की कमान असल में किसके हाथ में है, ये पूछा जा रहा है। यानी कि यहाँ पर मिडिल ईस्ट के जो देश हैं और उनमें और अमेरिका में फूट पड़ते हुए दिखाई दे रही है। इससे पहले भी बार बार ये खबर सामने आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर पहले भी हमला करना चाहते थे। उन्होंने अभी तो हमला किया ही है, लेकिन पहले भी हमला करना चाहते थे। लेकिन उस वक्त ये जो मुस्लिम देश हैं, इन्होंने साफ तौर से कहा था कि भाई हम आपका साथ नहीं दे सकते हमलों पर, आप ईरान पर हमला मत करिए, जो भी बातचीत करनी है बातचीत करके खत्म कर लीजिए और इस जंग को खत्म करिए, हमला करने की कोई जरूरत नहीं है। और अब इन मुस्लिम देशों पर अमेरिका अब्राहम अकॉर्ड्स को लेकर भी दबाव बनाने लगा है। पहले से ही इन सभी देशों के अंदर अमेरिका को लेकर साफ तौर से अगर कहा जाए कि एक खटास आ गई थी और अब उसने इसे और ज्यादा पुख्ता कर दिया है। यहाँ पर सऊदी अरब साफ तौर से अमेरिका के खिलाफ हो गया है। सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, बल्कि कुवैत और कतर जैसे देशों से भी यही उम्मीद है, क्योंकि इन सब देशों में इजराइल के खिलाफ सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर इनकी सरकारें इजराइल के साथ नॉर्मलसी करने की कोशिश करती हैं तो जाहिर सी बात है कि इनकी जनता विद्रोह कर देगी, जो ये किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि किसी पराये देश के लिए, वो जो कि बच्चों को मारता है, वो जिसने न जाने कितने जुल्म फिलिस्तीन के लोगों पर किए, उसे अगर मान्यता दे या फिर उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश करें तो उनकी जनता ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब जो अमेरिका है वो बार बार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के एक सेनेटर है लिंडसे ग्राहम, उन्होंने कहा है कि अगर तेहरान और वॉशिंगटन के बीच कोई समझौता होता है और सऊदी अरब तथा अन्य देश इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड में शामिल नहीं होते हैं तो उन्हें गंभीर नतीजों का सामना करना पड़ेगा। एक्स पर एक पोस्ट में ग्राहम ने कहा कि अगर सचमुच ईरानी संघर्ष को खत्म करने के लिए चल रही इन बातचीत के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में हमारे अरब और मुस्लिम सहयोगी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने पर सहमत हो जाते हैं तो ये समझौता मिडिल ईस्ट के इतिहास में सबसे ज्यादा अहम समझौतों में से एक बन जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सऊदी अरब खिलाफ है। इसके अलावा बाकी देशों से भी यही उम्मीद है और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी
इस समझौते के खिलाफ है क्योंकि उसका भी नाम इसमें लिखा था डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में। ब्लैंक पेज के हवाले से लिखा गया है, ईरान और अमेरिका के बीच लगभग पूरी हो चुकी शांति प्रक्रिया के बीच ट्रंप ने अचानक अब्राहम अकॉर्ड में पाकिस्तान, सऊदी अरब और बाकी के देशों की भागीदारी का आग्रह किया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों ने ही तुरंत इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया और इसकी वजह के तौर पर अल कुद्स को राजधानी बनाकर एक फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना की जरूरत बताई है। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे शांति प्रक्रिया में और भी ज्यादा बाधा आ सकती है। इस घटनाक्रम में यह प्रक्रिया कुछ और दिनों के लिए टल सकती है, लेकिन अमेरिका अब इस स्थिति में नहीं है कि वो कोई मांग यहां पर रख सके। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया था, वो पोस्ट भी आप देखिए, और इसमें उन्होंने साफ तौर से इतना लंबा चौड़ा पोस्ट करके ये कहा था कि ये सभी देश अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करें और जरूरी साइन करें, ये बात उन्होंने कही थी। जिन देशों को उन्होंने टारगेट किया उसमें सऊदी अरब, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र और जॉर्डन थे। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि उन्होंने यूएई और बहरीन से बातचीत की है। उनका लहजा बहुत साफ था, साइन करो वरना ये गलत इरादे का सबूत माना जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि समझौता हो जाने के बाद ईरान को भी इसमें शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। ये मांग 23 मई को इन 8 देशों के लीडर्स के साथ हुई फोन कॉल के बाद आई। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक वह सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान के नेता इस डिमांड से हैरान रह गए। वो ईरान पर बात करने के लिए फोन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन का अल्टीमेटम मिल गया। अब्राहम अकॉर्ड में अभी यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान और कजाकिस्तान शामिल है। सिर्फ सऊदी अरब को जोड़ देने से पूरे इलाके का नक्शा बदल जाएगा। इन सब देशों को शामिल करना ऑटोमन साम्राज्य के बाद मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा राजनयिक बदलाव होगा। चाहे यह दबाव डालने की स्ट्रैटेजी हो, दिखावा हो या फिर असली आखिरी कोशिश, इस मांग का पैमाना बेहद बड़ा है। आज तक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने इतने सारे देशों से एक साथ इजराइल के साथ संबंध सामान्य रखने की खुली मांग नहीं की है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह हिमाकत की और अब ये सभी देश ट्रंप के खिलाफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब ये हमला किया गया, जब अमेरिका ने ताज़ा हमला किया, तो उन्होंने होर्मुज के इलाके में ईरान की बोट्स पर हमला किया और आइलैंड्स वाले इलाकों में ज़्यादातर हमला किया। बाकी सब जगहों पर ड्रोन और बाकी चीज़ें दागी, लेकिन वहाँ पर उसे इंटरसेप्ट कर लिया गया। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ ये कर रहे हैं खाड़ी में मौजूद, अरब सागर में मौजूद अपने युद्धपोतों के जरिए, क्योंकि बाकी के देश अपना एयर स्पेस अभी हमला करने के लिए देने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो बहरीन हो, ये सभी देश हमला करने के लिए, ईरान पर हमला करने के लिए अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका को नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है कि अगर हमने ऐसा करने दिया तो ईरान बहुत बुरी तरीके से हम पर हमला कर देगा। इस वजह से ही ईरान ने बाकी सब जगहों पर अभी कोई हमला नहीं किया है, बल्कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट जरूर गिरा दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर अब्राहम अकॉर्ड्स की बात करें तो ये 2020 में अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से इजराइल और कई मुस्लिम देशों के बीच हुए शांति और नॉर्मलाइजेशन के समझौते हैं। इसमें मेन समझौता सितंबर 2020 में इजराइल के साथ यूएई और बहरीन के बीच हुआ था। बाद में सूडान और मोरक्को भी इसमें शामिल हो गए। नाम का कारण अगर जाने तो इसमें नाम जो है वो पैगंबर इब्राहिम से आया है, जो कि यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और मुस्लिम तीनों धर्मों में काफी जरूरी है। तीनों ही उन्हें मानते हैं। इस वजह से भाईचारे और एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का प्रतीक मानते हुए इनके नाम पर यह समझौता रखा गया। अब ट्रंप मुस्लिम देशों को इसमें क्यों जोड़ना चाहते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। दरअसल ट्रंप इसे अपनी विदेश नीति की बड़ी सफलता मानते हैं और अपने दूसरे कार्यकाल में इसे मिडिल ईस्ट में व्यापक शांति का आधार बनाना चाहते हैं। मेन मसला है क्षेत्रीय स्थिरता और ईरान का मुकाबला। कई अरब देश जैसे कि यूएई, बहरीन, सऊदी अरब ईरान को साझा खतरा मानते हैं। इजराइल के साथ संबंध सामान्य होने से सुरक्षा सहयोग मिलेगा, खुफिया जानकारी मिलेगी और ईरान के प्रभाव को रोकना आसान हो जाएगा। हाल ही में ईरान से संबंधित तनाव के बाद ट्रंप ने मुस्लिम नेताओं से कहा कि युद्ध समाप्त होने पर वो अब्राहम अकॉर्ड्स ज्वाइन कर ले, लेकिन यहाँ पर एक एक करके सभी देश ट्रंप की इस बात को नकारते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले सऊदी अरब सामने आया है और साफ तौर से कहा है कि हमें इजराइल को कोई मान्यता नहीं देनी, इजराइल से हमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं करना है। हम चाहते हैं कि फिलिस्तीन एक स्टेट बने और उसकी राजधानी पूर्वी जेरूशलम का इलाका हो, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पर अब ट्रंप एक बार फिर फंस चुके हैं। फिलहाल के लिए बरसात इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए और दिलचस्प यूसी।